का ना पता होता। तुम नहीं आते तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। पता होता, तुम नहीं आते तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। तुझको सब कुछ अर्पण है, मरियम के प्यारे यीशु, तुझको सब कुछ अर्पण है। आशा तू है सारे जग की, आशा तू है जग की, तुम हो तो मेरा जीवन है, तुम हो तो मेरा जीवन है। आशा न होती तो क्या होता, आशा न होती तो क्या होता। अंधियारा इस जहां होता, मौत मेरी पल पल होती, जीवन का ना पता होता। तुम नहीं आते तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। अंधियारा इस जहां होता, मौत मेरी पल पल होती, जीवन का ना पता होता। तुम नहीं आते तो क्या होता, तुम नहीं आते तो क्या होता। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की बधाइयां प्रेषित करते हुए मैं अपने संवाद का आरंभ करूं, इस उम्मीद के साथ कि यह वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि और शांति का वर्ष हो।
नव वर्ष की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। नमस्कार। इस बात से हम सब अवगत हैं कि इस समय भी कोरोना के चलते हम पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था और प्रतिबंध कई बार हमें परेशानी सी प्रतीत होती है। आज के प्रतिबंध इसलिए हैं ताकि यह व्याधि या बीमारी और अधिक न फैले, यह पिछले वर्ष की तरह मारक न हो जाए। और यह अक्सर हमारे लिए भलाई के लिए ही होती है, पर अफसोस कि यह पाबंदियां हमें परेशानी सी लगती है। बच्चों के मन में बेचैनी है कि हम घर से बाहर कब निकलेंगे। रोजी रोटी कमाने वालों में यह घबराहट कि बाहर नहीं जाएंगे तो कल क्या खाएंगे, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं रह जाएंगे। कई सारी जिज्ञासाएं मन में उथल पुथल मचाती है, पर इन सब के मध्य यह नियम कि हम बाहर न निकले हमें बेचैन करती है। गणतंत्र दिवस इस ही नियमों का सूचक है। हम स्वतंत्र तो हो गए थे 1947 में, पर 1950 में ही हमने संविधान को प्रभावित किया। व्यवस्था बिना स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है। उदाहरण के लिए सोच लीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हो गए, कल से आप बोलते हैं कि अब मैं आजाद हूं, अपनी गाड़ी को बीच रोड में खड़ी कर देते हैं और कहते हैं जिसके बाप में हिम्मत है हटा के दिखा दे, आज हम स्वतंत्र हैं। इसे कहते हैं अराजकता। दुर्भाग्यवश कई लोग ऐसे करते हैं, पर यह गैर कानूनी है। यह कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह है। इस बात को समझने के लिए नियमों की सबसे प्राचीनतम पुस्तक बाइबल की ओर जरा अपना ध्यान लेकर जाना मैं चाहूंगा। रोमियो 7 उसके 7 में कुछ जिस प्रकार से लिखा है, बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि नहीं कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। इतिहास के इस सबसे पुराने व्यवस्थाओं की पुस्तक बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3 उसके 23 में ऐसे लिखा है। और इस व्यवस्था के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 उसके 23 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह व्यवस्था की पुस्तक इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इसी व्यवस्था को पूरा करने आए थे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 17 में ऐसे लिखा है। और इस व्यवस्था को पूरा करने की इच्छा की जो ऊंचाई या पराकाष्ठा थी, उसे हम कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे किए जाने में हम पाते हैं। आप पूछेंगे ये कैसे? हम सब पाप के अधीन हैं। जन्म से, स्वभाव से, कर्म से हम पापी हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? सरल सी बात है। इसे समझने के लिए इतना देखें कि कई लोगों का यह मानना है कि क्योंकि हम पाप करते हैं इसलिए पापी ठहरते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम पापी हैं इसलिए हम पाप करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को उसके माता पिता ने न झूठ बोलने सिखाया न चोरी करने, पर बच्चा बड़ा होता है, वह स्वयं इन कार्यों को करने लगता है। अब बिन सिखाए हम पापी हैं, इसलिए इन पापों को करते हैं। एक कुत्ता, क्योंकि वो कुत्ता है इसलिए वह भौंकता है, पर हम नहीं कहेंगे अरे वाह देखो आज ये भौंका इसलिए आज से ये कुत्ता है। इस उदाहरण को केवल इसलिए दिया कि हम साफ समझे कि क्योंकि हम पापी हैं, हम पाप करते भी हैं और उसमें बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम सब पापी हैं, हम स्वर्ग में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। और स्वर्ग में जाना कौन नहीं चाहता? मैं जानता हूं हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम सब पापी हैं, व्यवस्था ने नियम पारित किया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब पाप के और मृत्यु के अधीन हैं। तब परमेश्वर का वरदान देखिए, द गिफ्ट ऑफ गॉड मसीह यीशु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने व्यवस्था की मांग को पूरा किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु हम पापियों के लिए मारा गया। रोमियो 5 उसका 8 उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए कर यशायाह 53 उसके 5 में कहता है, वह हमारे मुक्ति के मसीहा बने, वह हमारे लिए मारे गए।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जुग जुग का जीवन पाए। और प्रभु यीशु ने व्यवस्था की जो मांग थी, एक पापी के बदले एक धर्मी की मृत्यु, उस व्यवस्था को परमेश्वर के समक्ष कलवरी के क्रूस पर अपने आप की बलि चढ़ाकर मृत्यु के द्वारा पूरा किया। आज वह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। इस बात पर यह विश्वास करने के द्वारा और उसकी व्यवस्था को अपनाने के द्वारा मैं और आप अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग में परमेश्वर के साथ के एक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं जानता हूं मेरे श्रोताओं में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस अनंत स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करना न चाहे। धार्मिकता को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा तो गया, व्यवस्था को पूरा करने के लिए वह कब्र में रखा तो गया, पर परमेश्वर है कर साबित करते हुए तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठा, इसलिए उसकी कब्र आज भी खुली है। स्वर्गदूत जो वहां पर बैठा था वो कहता है, तुम उसे मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो, वो यहां नहीं, वह जी उठा है। बाइबल के लूका रचित सुसमाचार 24 उसके 5 में यह पद बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें बताती है कि यह प्रभु यीशु मसीह महान राजा, जीवत परमेश्वर जिसे कोई मार नहीं सकता, वो मृत्यु को मारकर जी उठे हैं। वह मारे गए, जी उठे और उनके शिष्यों के देखते देखते वो स्वर्ग की ओर उठा लिए गए और कह गए कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उस पर ईमान लाते हैं उन्हें वो स्वर्ग में स्थान देना चाहते हैं। यह उद्धार और मुक्ति हमारे लिए फ्री में है, एक वरदान है, पर उसके लिए परमेश्वर ने एक दाम को चुकाया है, अपने पुत्र को दिया है, हमें स्वतंत्र करके एक नया नियम को दिया गया है ताकि हम यहां भक्ति के साथ उसके लिए एक पवित्र जीवन को इस संसार में बिताएं। और यदि आप इस नए नियम की या बाइबल की व्यवस्था की एक प्रति को पाना चाहेंगे तो हमारे दिए गए इस संपर्क पर आप हमसे संपर्क करें, हम उसे आपके लिए मुहैया कराना चाहेंगे। एक बाइबल की प्रति, इस स्वतंत्रता का आनंद हम केवल उसके व्यवस्था के अधीन रहकर, उस बाइबल के अधीन रहकर ही अनुभव कर सकेंगे। आइए उस प्रभु पर विश्वास करें, उसके आने वाले न्याय से बचें और अनंत जीवन को पाएं। उसने अपने प्राण को देकर आपको बचाया है और यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप उसे अपनाएंगे या ठुकराएंगे। यह आपका स्वयं का चुनाव होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे चुनें। एक बार उस युग में जब गुलामों को बेचा जाता था, एक जवान लड़की को बेचा जा रहा था। बाजार में इन गुलामों को लाकर बिल्कुल आज जैसे हम सब्जी, तरकारी, मुर्गी और सारी चीजों को खरीदते हैं, जानवरों को खरीदते हैं, एक समय ऐसा था जब गुलामों को बेचा जाता था। इस युवती को वहां पर रखा गया था अन्य कई लोगों के साथ, लेकिन जो भी इसे लेने के लिए जाता था वह उनसे बिल्कुल ही एक बुरे बर्ताव को करती थी। वह उनके मुंह पर थूकती थी, वह उनके मुंह पर धूल उछालती थी और वे लोग परेशान होकर उसे लेना नहीं चाहते थे। एक दिन एक व्यक्ति इस नजारे को देख रहा था कि कैसे लोग उसे लेना चाहते थे और यह एक जवान युवती थी और इस कारण से जब लोग आते थे वो इसी तमाशे को करते थे। एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर इस नजारे को देख रहा था। वह उसे देखता है, उस युवती को देखता है और उसके मालिक के पास आता है और उसका दाम देता है और उसे खरीदता है। और जैसी वह उसे स्वतंत्र करता है, यह लड़की उसके ऊपर थूकती है, उसे मारती है, उसे गालियां देती है, उसके ऊपर लात मारती है। यह सब करने के बाद वह व्यक्ति उस बच्ची से कहता है, उस जवान लड़की से कहता है, जा, मैंने तुझे आजाद किया।
आज से तू स्वतंत्र है। जब इस बात को वह सुनती है, वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि उसके साथ शोषण होगा। वह सोचती है कि उसको काम करवाया जाएगा, उसके साथ बुरा बर्ताव होगा। लेकिन यह शब्द को सुनने के लिए वह तैयार नहीं थी कि अब वो स्वतंत्र है। जब उसने इस बात को सुना और उस मालिक को जिसने उसे खरीदा था, उसे वहां से जाते हुए देखा, वह जाकर उसके पांव से लिपट जाती है। वह व्यक्ति उससे बोलता है कि मैंने तो तुझे आजाद किया, अब तू जा सकती है, जहां जाना है वहां जा सकती है, जो करना है तू कर सकती है, तेरे गुलामी के दाम को मैंने चुका दिया है। लेकिन वह युवती उसके पांव से लिपट कर कहती है, जाऊं तो कहां जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं, आपके जैसा मालिक मुझे कहां मिलेगा। मुझे आप अपने घर ले जाएं, मैं आपके नियमों को पालन कर कर जीने के लिए तैयार हूं। और वह इस मालिक को अपने मन से चुन लेती है। दोस्तों, यह चुनाव आपका है, लेकिन यह चुनाव जब हम करते हैं तो भी इसका मतलब यह नहीं कि इसके लिए अब इस उद्धार को पाने के बाद, इस प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद आप अपनी मनमानी से जिए। नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि हम एक नियम को पारित कर कर नियम के आधार पर अपने जीवन को जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वर्ग को चुने, पर वो आपको मजबूर नहीं करेंगे। पर नहीं, यदि आप उसे ठुकराते हैं तो परमेश्वर के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वह आपका न्याय करे, आपको छोड़ दे और आपका न्याय करे। क्या आप ऐसे न्याय में पड़ना चाहेंगे? क्या आप परमेश्वर के हाथों में पड़ना चाहेंगे? क्या उस भयानक न्याय के और उस न्यायी के हाथ में हम पड़ना चाहेंगे? बाइबल स्पष्ट कहता है कि जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया उन पर दंड की आज्ञा है। वे एक ऐसी जगह में फेंके जाएंगे जहां कराहना और दांत पीसना है, जिसे अनंत नरक कर कहा जाता है। वहां वे डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर से अलगाव ही मेरे प्रियो नरकीय होगा। आज आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप उस न्याय से बच जाएं, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में अपनाएं, स्वर्ग के अनंत जीवन को अपनाएं। इस गणतंत्रता दिवस की समारोह को जब हम मनाने जा रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करे कि कानून की व्यवस्था में व्यवस्थित रहकर अपनी आजादी का पूरा पूरा आनंद मनाने वाली एक देश को आप और मैं, हम सब मिलकर खड़ा करें। एक ऐसा भारत जो अपने आप में हर चीजों में स्वतंत्र, हर चीजों में नियम और व्यवस्था पर टिका हुआ, और आपके आत्मिक रीति से भी प्रभु यीशु के लिए दिल के दरवाजे को खोलकर आत्मिक रीति से आजाद और व्यवस्थित हो जाएं, परमेश्वर में एक स्वतंत्र जीवन को बिताएं। यदि आप ऐसा करना चाहेंगे तो आप मेरे पीछे ऐसी एक प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं एक पापी हूं, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। हे प्रभु, कायदे से मुझे तो नरक जाना चाहिए, लेकिन हे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए और उसके उद्धार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और मुझे जीवन देने के लिए आप जी उठे कर मैं विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं कि आपने मुझे क्षमा किया है और अपना संतान आप मुझे बना लें। प्रभु यीशु के नाम से आप मुझे ग्रहण करें। ऐसा अपने पापों को यदि हम कबूल करेंगे तो वह हमें निश्चित रीति से क्षमा करेंगे और अपना संतान होने का अधिकार को देंगे। ऐसा करने में प्रभु हमारी मदद करे। परमेश्वर की शांति आप पर और आपके परिवार पर आज से लेकर हमेशा तक, युग युग तक बनी रहे। सभी को नमस्कार,
परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।